न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया राम सिया, कहत राम सिया, उमंग उमंग अनुराग सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम, प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम 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 कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलक झलकत पाए न कैसे, पंकज कोस ओ सका न जैसे। भरत पया देही आए आज, भयो दुखित सुने सकल समाज। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सबिद सितासित नीर नहानी, दिए दान मही सुरसन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के सफेद और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हमारे पुलक शरीर, भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राउ। वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद, श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त काम नाम को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्धि और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्याग निज धर्म, मांगो भीख त्याग निज धर्म। अरत कहान करहि कुकर्म, अस जिय जाने सुजाने सुदानी। सफल करहु जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आपसे भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जब तुम्हें मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरथन धर्मन काम रुचि, अरथन धर्मन काम रुचि। गत न चहु निर्वाण राम, गत न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। यही वरदान न आन सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। अर्थ न धर्म न काम न रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की न काम की, और मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं।
जानहु राम, कुटिल कर मोही लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इस समय श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भरी सुरति विसार हूँ, जाचक जलु पभी पाहन डार हूँ। चात कुरटनी घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कने कही बान चढ़ई जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निमाहे। भरत बचन सुने माझत्र बेनी, भरत बचन सुने माझत्र बेनी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से, भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलाने करो मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल के हुई हर्ष सुने, तनुपुल के हुई हर्ष सुने। बैन बचन अनुकूल राम, बैन बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, भरत धन्य कही धन्य सुर। हर्षित बरसै फूल सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमोदित तीरथ राज निवासी, बेखन से बटु ग्रही उदासी। कहीं परस पर मिल 10 पांचा, भरत स्नेहु शील सूच साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि
बल पाही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्यनि जलेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए उरली ने, दीन असीस कृतारथ कीने, आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भाज पैठे। उन्होंने दंडवतु भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने नो आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। सुने पूछा कछु, मुनि पूछा कछु, यही बड़ सोच बोले ऋषि लखी सीलु सकाचु। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कछ पूछेंगे तो मैं तुम्हें क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और सकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलान जिय जान करहु, तुम गलान जिय जान करहु, समुझ मातु कर तूति, राम समझ माति कर तूति। तात के कही दोष नहीं, तात के कही दोष नहीं, गई गिरामत दूत सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहू कहते भल कहीं न को, लोक वेदी बुध सम्मत दाऊ। तात तुम्हारे मिलनु जसु आई, तात तुम्हारे मिलनु जसु गाई, पामहि कहूँ वेदु बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वान को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद संपत सब कही, यही पितु देहि राज सोलही। राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, हेत राज सुख धर्म